Hello everyone, welcome back guys. And finally the long wait is over. Okay, long wait is over. And finally JPSC has published the result. And you can obviously by this time, or by now you already would have noticed the toppers, right? How they are coming, their pictures, right? Their videos in media, right? So I think you are already done that. तो यहाँ से हमको क्या लर्निंग मिलती है, क्या सिखा के गया 11 जेपीएस। एक तो जो सफलता मिला जिन लोगों को, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज यू डिजर्व दिस, है ना, यू डिजर्व। एंड दिस एग्जाम खासकर जो 11 जेपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, दिस टाइम द कंपटीशन लेवल ऑफ कंपटीशन इज वेरी वेरी हाई। ओके, और यही ट्रेंड आप चलता रहेगा। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको, क्यों बता रहा हूँ इसे। तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, है ना। इतना बड़ा एग्जाम, प्रतिष्ठित एग्जाम, है ना। ऑब्वियसली प्रतिष्ठित एग्जाम नहीं होता तो ऑब्वियसली आप लोग मीडिया पे नहीं आते हैं ना। तो आपका, अब आपके चेहरे को लोग, है ना, जानना शुरू कर दिए हैं, तो डेफिनेटली, है ना, यू डिजर्व दिस। तो अब हमको लर्निंग क्या मिलता है, एक जो सफल हो गए तो ऑब्वियसली, है ना, लोग तो सेटल्ड है। अब जो किसी कारणवश थोड़ा बहुत लक फैक्टर, है ना, थोड़ा बहुत आपका प्रिपरेशन लेवल, है ना, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो आशीष अक्षत है, जो रैंक 1 है, आपने पढ़ लिया होगा कि किस बैकग्राउंड से आते हैं, एजुकेशन क्या क्या रहा, है ना, किस एक्सपीरियंस रहा इनका। तो ये रैंक 1 आते हैं एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर, आई थिंक सिविल इंजीनियर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट, सिविल आई गेस। ओके, एजुकेशन बैकग्राउंड भी, मतलब जो 12th का स्कूलिंग भी अच्छा हुआ है ना, शायद ये धनबाद से स्कूलिंग किए हुए हैं, इफ अगेन आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो स्कूलिंग भी सीबीएसई से हुआ है। तो मतलब इनका जो परिवेश रहा है, खासकर एजुकेशन बैकग्राउंड, टॉप मोस्ट, है ना, टॉप मोस्ट, है ना। 10th 12th ग्रेजुएशन आप देख सकते हो, ये रहा कहानी रैंक 1 का। तो सेम ट्रेंड आपको देखने को मिलता है, अगर आप देखेंगे। आप देखिए यहाँ का कुछ कुछ मैं लेकर आया हूँ। तो ये आपका बोकारो का पेपर है, ठीक है, बोकारो का हिंदुस्तान का पेपर है कटिंग। ये भी आपका हिंदुस्तान का ही आपका दिखा रहा है। यहाँ पे भी अगर ट्रेंड देखोगे, तो अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी आप देखोगे आईआईटी आईएस, आईआईटी धनबाद, दैट मीन्स आईआईटी धनबाद, है ना। और ये रैंक 1 कहाँ से, एनआईटी जमशेदपुर, है ना। तो ये आईआईटी धनबाद, वो एनआईटी जमशेदपुर, राइट, एनआईटी जेएसआर। और यहाँ पे भी देखिएगा अभिषेक, इनसे मेरी पर्सनल बात होती है ना, ये मेरे कांटेक्ट में है अभिषेक आनंद। ओके, इनका नाम है, प्रणाम, अभिषेक आनंद। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईआईटी। ओके, आईआईटी, आईआईटी। ओके, तो ये भी अभिषेक आनंद, ये भी आपका आईआईटी, आईआईटीएन है। ओके, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, अब थोड़ी देर में समझ में आएगा। एक और, ये डीपीएस, बोकारो वैगन, है ना। ये ऑलरेडी यूपीएससी इस बार का 2024 का जो यूपीएससी है, ऑलरेडी का रैंक आया है 262, 262 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मतलब यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ठीक है। और डीपीएस जैसे रेपुटेड स्कूलिंग का छात्र रहे, और मुझे लगता है कि ये भी आईआईटीएन है। जब किसी ने बोला कि ये भी आईआईटी है, आईआईटीएन है, इफ आईआईटीएन नॉट, तो बट कोई अगर इनकेस अगर आईआईटी नहीं है, इन्फॉर्मेशन गलत होता है, तो कोई अच्छा इंस्टीट्यूट से इनका बीटेक है, मतलब आई मीन क्या बोलते हैं उसको, डिग्री है। बट में 90% है, किसी ने बोला कि ये भी आईआईटीएन है। ओके, तो आईआईटीएन है, यूपीएससी सिलेक्टेड है, ये भी। ये इनका देखिए, इनका रैंक अभी यूपीएससी में कितना आया, 36, इनका रैंक 153। ये और ये सब देखिए, अब अगर आप देखेंगे रैंक 1, है ना, ये भी जॉब में थे, जॉब में, राइट। इनका अभी पढ़ा नहीं हूँ, है ना, अभिषेक, ये भी जॉब में, ये ये भी जॉब में,
ये ये भी आप देखने से लग रहा है कि बीसीसीएल का ये एम्प्लॉय है ना। तो और ये भी आपका देखेंगे कहीं ना कहीं इनका स्कूलिंग में देखिए दून पब्लिक स्कूल धनबाद और आईआईटी आईएस, ये भी आईआईटी आईआईटीएन आईआईटीएन, ठीक है, आईआईटी एनआईटी आईआईटी। ट्रेंड आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड किधर जा रहा है, मैं इसी के लिए आपको बता रहा था ट्रेंड किधर जा रहा है। अब आपका जो कंपटीशन लेवल जो है मैं वही बात कर रहा था। आपका सिर्फ मीडियम से नहीं है कि हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है ना, वो तो अलग ही अभी चल रहा है कि इंग्लिश का ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है इंग्लिश का और हिंदी का क्यों नहीं, वो तो है ही। प्लस आप देख रहे हो किस कैटेगरी के लोग आ रहे हैं, मतलब एक जो आप बोलते हैं ना कि एकदम टॉप माइंड, राइट, टॉप माइंड, है ना। अभी आप बात करते हैं अभी टॉप माइंड की अगर हम बात करें, क्योंकि आईआईटी और एनआईटी में तो ही फिल्टर होके जाते हैं ना। प्लस बहुत सारे में अभी देखा कि एक लड़की है देवघर देवघर की, है ना, देवघर से, वो बीएचयू से पढ़ी हुई है ना। तो देख रहे हो आईआईटीज एनआईटीज बीएचयू, तो ऑब्वियसली क्या होगा आपका कंपटीशन लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो अगर कोई कहता है कि लास्ट जेपीएससी में, है ना, चाहे वो सिक्स जेपीएससी हो या तो 7 to 10 हो, अगर किसी ने क्लेम करे कि उस टाइम पे मेरे ने मेंस क्लियर किया था, इंटरव्यू तक पहुंचा था, 7 to 10 में मेंस दिया था, इंटरव्यू तक पहुंचा था, तो मेरा 11 to 13 में नहीं हुआ, दैट मीन्स कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसका नहीं हुआ, रॉन्ग। आप देखो हो सकता है कि 6 और 7 में इतने इस टाइप के जो बच्चे थे नहीं रहे होंगे, आपने पास कर लिया होगा। बट अब ये चीज अब ट्रेंड सेट हो चुका है, क्योंकि आपको पता है ना अनएम्प्लॉयमेंट एक तो इशू है ना। उसके साथ साथ अपना स्टेट का टॉप एग्जाम सबको ही देना चाहता है कि हम अपना स्टेट पे रहें, है ना, झारखंड पे रहें। तो और स्टेट का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम यही है सिविल सर्विस, तो सबको ही आना चाहता है। तो आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के लोग डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी के एग्जाम में आते हैं, तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ना ही है। तो जो लोग क्लेम करते हैं कि हमने इंटरव्यू दिया मेंस दिया लास्ट टाइम इस बार मेंस नहीं हुआ, वो लॉजिक कहीं नहीं बैठता है। प्रूफ आपके सामने है, देखिए, सब आपका इन लोग का एजुकेशन बैकग्राउंड देखिए, ठीक है। तो आपका ये चीज समझ में आ गया, राइट, ओके। तो और सबसे पहली बात कि एक तो आपकी जितनी भी वैकेंसी निकलती, मान के चलिए इस बार तो सबसे ज्यादा निकली थी, है ना, मान के चलिए अगर 300 या 342 जितना भी है, ठीक है, अगर इतना निकलती है तो मोस्टली, है ना, आप यू कैन से 40% और 40 to 50% लगभग इतना जो सीट है ना, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जैसे जॉब वाले हैं, एग्जाम्पल में बताया, देखिए ये बीसीसीएल में जॉब कर रहे हैं, ये कहीं पे जॉब कर रहे थे, या तो देखिए जो यूपीएससी में है, मतलब ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है, ये इनका तो पता है ये भी जॉब में है, ठीक है, रैंक 1 जॉब में है। तो आपका आपका जो सीट है टोटल वैकेंसी का 40 to 50% इस टाइप के जो कैंडिडेट हैं वो रिजर्व, एक तरह से मान के चलिए रिजर्व्ड है, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए जो ये है आपके सीट्स, उस पे आपको फाइट करना है। और फाइट में भी आप देख सकते हो कि जो मैं आपको लेवल बताया कि अभी जेपीएससी का लेवल कितना हाई हो चुका है, आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि रैंक 8, रैंक 8, है ना, ये अभी तो सुन लिए होंगे इसके बारे में भी, है ना, रैंक 8, नाम संदीप प्रकाश। ये हमारे साथ कांटेक्ट में कब आए थे, ये देखिए मैं जो हमारे मेंस का प्रोग्राम था ना 11 जेपीएससी का, ये हमसे जुड़े थे संदीप 19 मई को, देखिए डेट भी है ना, स्क्रीनशॉट डाला हूँ, ये 19 मई को जुड़े थे, है ना। और ये इनको मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना, यूट्यूब में मतलब कुछ गाइडेंस के लिए, है ना। तो आपको पता है ना इस टाइम पे इतने सारे कॉल्स मैसेजेस ऑलरेडी दे आर बिजी, राइट, काफ़ी लोग जी चल रहे हैं, तो दे नीड टू फाइंड द टाइम, राइट। देखिए इन्होंने कल ही मेरे को ये पिक्चर भेजा, आप देख सकते हैं व्हाट्सएप में, है ना, 8:06 में इन्होंने जो पिक डाला था उसी पिक को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि मैं कहीं से इनका पिक जो है उठा लिया हूँ, राइट। तो यू कैन सी दैट कि हमारे जो मेंस का प्रोग्राम था उनके साथ वो रैंक 8। सिमिलरली ये फेस तो आप पहचानते हो, ये हमारे काफ़ी पुराने रहे हैं, है ना, पहले इनका बैकलॉग में सिलेक्शन हुआ, है ना, बैकलॉग में रैंक 10th आया था उस समय, ठीक है, और जेल सुप्रिटेंडेंट मिला। सेम अभी
295 आया और JS इनको मिल गया। ठीक, और इनका अभी जो ज्वाइनिंग डेट था, इनका था 19 में, उससे एक दिन पहले ज्वाइन किए थे, है ना। रैंक 8 से एक दिन पहले ज्वाइन किए थे नील। और ये भी हमारे मेंस का ही प्रोग्राम थे, देखिए नाम भी दे सकते हो कि कब ज्वाइन किए थे डेट के साथ, मेंस में, राइट। तो आप सोचिए, अगर एक साल में अगर इतना कुछ हो सकता है, राइट, फिर उसके बाद मैं इन लोगों को क्लेम नहीं करता हूँ, है ना। रैंक जो है ये हमारे किसी प्रोग्राम का पार्ट नहीं थे एज सच, है ना, कोई पेड कोर्स के पार्ट नहीं थे। अभिषेक आनंद और एक है आपका विशाल आनंद, ठीक है। तो विशाल आनंद, आप देखिएगा ये भी दोनों कांटेक्ट में है। जो बताया ना अभिषेक आनंद, यहाँ पे आपको जो दिखाया था, यहाँ अभिषेक आनंद, ओके। तो ये लोग भी हमारे साथ एक मतलब जुड़े हुए थे। बट जो विशाल थे वो आंसर शेयर करता था हमारे साथ कि कैसे सा लिखता हूँ मेंस में। तो आप देख सकते हो कैसे आंसर लेते हैं, उसका देखिए स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में पड़ा हुआ देख सकते हो। अभी देखिए अब 27 अप्रैल का है, 2024। ठीक है, कोई फेक नहीं है, कोई एडिटेड नहीं है ना, जो भी है आपके सामने है। और इनको भी बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो आपको भी इस टाइप का लिखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि आपको पता है सारे कंपटीशन लेवल काफ़ी हाई है। तो बच्चे का जैसे देखिए किस किस टाइप के बच्चे स्कूल के आ रहे हैं। DPS आपको बता दिया, है ना। आपके आपके सामने दून पब्लिक स्कूल का देखा, ठीक है, दून पब्लिक स्कूल, DAV, ठीक है, चिन्मया। तो आप सोचो एकदम जो कि आपका CBSE का जो टॉप स्कूल्स होते हैं, वो सब के बच्चे आ रहे हैं। प्लस यही सब आगे जाके IIT निकालते हैं, फिर IIT से पास होके आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इन लोगों से फाइट करना है तो सोचिए कितना आपको मेहनत करने की जरूरत है, राइट। तो देखिए इसीलिए जो मेन प्रॉब्लम कहाँ पे बच्चों का जाता है JPSC के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। एक आपका क्या होता है कि फंडामेंटल मिसमैच, ठीक है, बिटवीन योर नॉलेज जो आपने गेन किया है, एक्वायर किया है, एक्विजिशन किया है, एंड एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स जो आप पढ़ाई करते हो उसको अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम ये होता है आपको, क्योंकि सिविल सर्विस में आप देख रहे हो कि कंपटीशन कैसा है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। तो सिर्फ आपका स्टैटिक नॉलेज से काम नहीं चलेगा, ठीक है, स्टैटिक से नहीं चलेगा। प्लस आपका सिर्फ एक मोनोटोनस आंसर देने से नहीं चलेगा, है ना। आपका एप्लीकेशन, उस नॉलेज का एप्लीकेशन आना चाहिए। दैट मीन्स आपने कोई एक पेपर में पढ़ा, तो हो सकता है कि उसको आपको दूसरा पेपर में भी उसका कंटेंट यूज करना पड़ जाए, तीसरा पेपर में भी करना पड़ जाए, ठीक है। तो यू हैव टू डू दैट, ठीक है। और आपका स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, प्रॉब्लम देखिए, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, ओके। फिर आपका फेलियर जो कीवर्ड है उसको आपको सही से यूज करना आना चाहिए कि किस टाइप से आपको वर्डिंग करें, फ्रेमिंग करें, राइट, इंटीग्रेशन करें करंट अफेयर्स के साथ। कीवर्ड आपके पास होना चाहिए रेडी। इंटर डिसिप्लिन मैंने बता दिया है सब, ओके। ये सब चीज़ें मतलब प्रोग्राम का पार्ट है जो मैं आपको मेंस का अभी बैच चला रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप जो 14 JPSC का प्लान जो कर रहे हैं, 14 JPSC, ठीक है। तो लर्निंग मैंने की जैसे कि बताया कि 11 JPSC से क्या लर्निंग मिला, 11 to 13 सबसे पहले की जो है, पहले जैसा अब JPSC नहीं रहा, है ना। JPSC इज नो मोर लाइक योर पास्ट, है ना। यहाँ पे अब NITian, IITian, है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं। दैट मीन्स टॉप माइंड्स, ठीक है। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, पहला। बेसिक को जितना ज़्यादा मजबूत करें, है ना। और बेसिक को एक ही को 10 बार पढ़िए। प्लस करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में है ना, मैगजीन नहीं बात कर रहा हूँ, है ना, कि आपने एक साल का मैगजीन उठा लिया। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एडिटोरियल, एडिटोरियल, ओके। उसकी बात कर एनालिसिस। बेसिक स्ट्रॉन्ग मतलब आपका NCERTs, ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स का यूज, जिसे बताया ना कि कौन सा यूज कहाँ पे करना है। ये दो के अलावा आप तीसरा कोई भी चीज कर रहे हो, है ना। प्लस आप थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड बुक्स को लिख लो यहाँ पे, स्टैंडर्ड बुक्स, ओके। इसके अलावा अगर कुछ आप किसी दूसरे की PDF पे मतलब रिलाई कर रहे हो या कुछ और कर रहे हैं, है ना, तो फिर आप सोचिए
इस भीड़ में अगर पीडीएफ के भरोसे रहोगे तो आप समझ सकते हो, है ना, आप काफ़ी समझदार हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी समझदार है कि आपको 14 जेपीएससी अब क्या होने वाला है, किस टाइप का होने वाला है, इतना से आपको आइडिया लग गया होगा, है ना, कि क्या होने वाला है, राइट। तो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आप समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ओके। बाकी आपकी मर्जी, है ना, कि आप 10 टेलीग्राम में जुड़िए, है ना, वहाँ से कल दिन भर पीडीएफ सर्च करते रहे, ठीक है, चैट जीपीटी में बैठ के, है ना, एक ही कंटेंट को 10 बार सर्च कर दिन भर आप चैट जीपीटी में यूज कर रहे हैं, तो है ना, एडिटोरियल का कुछ आता पता नहीं है ना, एनसीईआरटी को छोड़ ही दिए हैं आप, तो फिर आप देख लीजिए कि आप, आई होप कि यू अंडरस्टूड, राइट। दैट्स इट फॉर द डे गाइस।